एवरीवन, या नमस्ते सभी मास्टर्स को। आवाज बराबर आ रही है? ओके, फाइन फाइन फाइन। दोस्तों, आप में से कुछ लोग नए जुड़े हैं, बाकी पुराने लोग जानते हैं मीना जी को बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं नए लोगों के लिए एक बार मीना जी का फिर से छोटा सा परिचय देने की कोशिश करूंगा। हालांकि इनका परिचय बहुत बड़ा है, मैं पूरा नहीं दे पाऊंगा इस सेशन में, फिर भी मैं कोशिश करता हूं इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताने की। मीना जी बेसिकली गुजरात अहमदाबाद से हैं। मीना जी काफ़ी वक्त से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ध्यान पथ के साथ। मीना जी जो है योगा सर्टिफाइड ट्रेंड हैं, और बड़ा रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, नेचुरोपैथ हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं। लोगों की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें तो छोटी हैं फ्रेंड्स। जो मीना जी की स्पेशलिटी है वो है लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाना, जिसकी कि ये स्पेशलिस्ट है। चाहे वो उनकी जीवन से होने वाले रोगों से मुक्ति दिलाकर हो, चाहे उनको इमोशनली हील करके हो। सबसे अच्छा जो ये करती हैं वो उनको ना उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही करती, उनको इस तरीके से हील करती हैं कि वो लोग मुस्कुराते हुए दीदी दीदी और दीदी के बस दीवाने हो जाते हैं। कुछ दिनों में आप भी हो जाएंगे, नए लोग जुड़े हैं दोस्तों। बहुत सारी बीमारियों का ये ऐसा इलाज कर चुकी हैं। लास्ट सेशंस में हम बहुत सारे लोग देख चुके हैं जिन्हें कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी या तो बहुत ही लंबा वक्त लेने वाले थे या जिन्होंने कि उसे असाध्य रोग करार दे दिया था, वहां पर भी उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन पेशेंट्स के साथ में पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। और वो सभी पेशेंट्स वही नहीं, उनके अलावा उनके बहुत सारे जानने वाले भी मीना जी से ऑटोमेटिकली अपने आप जुड़ जाते हैं। बगैर दवाइयों के आप स्वस्थ कैसे रहें, ये इनका मोटिव है और पूरे विश्व को फैलाना ये इनकी इच्छा है। हम उसे सलाम करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मीना जी यहाँ पर। इट्स अप टू यू मीना जी नाउ। आपकी आवाज क्लियर आ रही है जी। काफी दिनों के बाद मिले हैं। हाँ जी हाँ जी। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो तो मीना जी आप अपने आप छोड़ दीजिएगा प्लीज। जी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे तो ज्यादा बेहतर है। वो इतना कुछ बताएंगे कि अगर आप नोट करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। हाँ, नाउ यस मीना जी स्टार्ट। यस। आज वुमेन्स का स्पेशल डे है। वुमेन रत्न है, औरत बना के बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी, ऐसा बोलें तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की जो औरत है वो औरत बराबर वे में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें करुणा, नम्रता, ये सब चीजें लैकिंग हो गई है। उसको क्रिएटर बोला गया है। वो किसी बड़ी आत्मा को जन्म देती है। जब ट्रांस में बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं घूमती है तो उनको भी एक गर्भ की तलाश होती है कि कौन, उनको भी अच्छी एक परफेक्ट मदर की तलाश रहती है। तो कुदरत ने औरत को बना के उस पर जो कृपा की है, वो उसके आगे कोई भी नाम, कोई भी चीज बहुत कम है, बहुत। तो औरतें जो है वो अपने आप को कभी भी छोटा ना समझें। पैसा ज्यादा है, कम है पैसा, उसमें अपनी तुलना में पूरा जीवन व्यतीत ना करें और ना ही पीड़ा से झेलें कि हमको तो ये नहीं है, वो नहीं है। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि औरत के जन्म में मोक्ष नहीं है। उसमें भी मैं क्लियर करना चाहूंगी क्यों ऐसा लिखा है। क्योंकि शरीर तो औरत का है, लेकिन क्रोध इतना है कि घर में शांति नहीं है। उस अपनी इच्छाएं इतनी बढ़ी हुई है, लोभ इतना बढ़ा हुआ है, आसक्ति इतनी बढ़ी हुई है, करुणा नहीं है। तो वो लेडीज का सिर्फ शरीर है, हृदय नहीं है, दिल कोमल नहीं है, करुणा उसमें नहीं है, प्रेम नहीं है। औरत यानी प्रेम और करुणा, ये दो चीजें जिसमें नहीं है वो औरत नहीं है, भले उसका शरीर हो।
तो औरतें ये समझना बंद कर दें कि हमारे साथ ये हो गया, हम तो औरत हो गए, हम लाचार हैं, हम ऐसे ही हैं, जेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसका मेन अधिकार है खुश रहना हमेशा। दूसरों पर अधिकार जताने की कोई जरूरत नहीं है, पर हमेशा खुश रहने की बहुत जरूरत है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। आज का जो हमारा मेन सब्जेक्ट है कैंसर। कैंसर यानी बहुत सारे लोगों में गलतफहमी है। कैंसर हो गया तो लोग इतने डर जाते हैं कि अभी तो हमारा क्या होगा, पता नहीं कैसे करेंगे, इतनी बड़ी बीमारी हमको कैसे लग गई, और फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले कैंसर है क्या, हम उसको देखेंगे। कैंसर मीन्स हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं वो जो जनरेट होते हैं और डीजनरेट भी होते रहते हैं, अपने आप ग्रोथ होता है। 1 से 4 होंगे, 4 से 8, इस तरह से सेल्स बढ़ते रहते हैं और कम भी होते रहते हैं। कैंसर में क्या होता है, सेल्स का अनवांटेड ग्रोथ होता रहता है। जिनको बढ़ना नहीं है वो भी सब सेल्स बढ़ते रहेंगे, और मरते नहीं हैं तो वो बॉडी के जहां भी जिस जगह पे हैं उस चीज का कैंसर हो जाता है। कैंसर सेल्स हमारी सभी लोगों के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सेल्स को मार देती है। लेकिन जिस दिन इम्यूनिटी कम हो गई और सेल्स ने मरना बंद नहीं किया, सिर्फ ग्रोथ ही चालू है, तो फिर उस सिचुएशन में कैंसर जैसी डिजीज हो जाती है। अब कैंसर होता क्या है, ब्लड के अंदर 3 चीजें आती है। दोष आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो कफ वात पित्त 3 दोष होते हैं। ब्लड के अंदर एसिडिक और अल्केलाइन 2 टाइप की चीजें आती है। अगर ब्लड ज्यादा एसिडिक बन गया तो कैंसर होता है। और जो लोग रोज रात को दिन को एसिडिटी की गोलियां खाते हैं बहुत ज्यादा, और खाके और खाना भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं कि हमको तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, तो उनको भी ये बहुत ही ऑब्जर्व करने की जरूरत है अपनी बॉडी को कि अंदर एसिड तो बन ही रहा है, चालू ही है। ब्लड एसिडिक हो गया है तो आगे चल के सेल्स में भी वो एसिड फैलेगा और आगे चल के किसी ऑर्गन को भी खराब करेगा। तो अनवांटेड जो ग्रोथ है सेल्स का, इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर कैंसर बोला जाता है। अभी हम सबसे पहले इस बात पे आएंगे कि लेडीज में किस तरह का कैंसर ज्यादा डेवलप हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, उसके बाद यूट्रस कैंसर है, कोलोन कैंसर है, लंग्स कैंसर है, स्किन कैंसर है, और मेरे यहाँ तो लीवर कैंसर की पेशेंट भी आके गई है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तब हम चिल्लाते हैं, तब हम मेडिकल में रश करते हैं, तब हम नेचुरोपैथी में रश करते हैं कि अभी हमें बचा दो। ये चीजें हमको पहले ही ध्यान में रखनी है। मान लीजिए कैंसर का मतलब जो अनवांटेड जो सेल्स है उनका ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ होगा तो किस चीज की तरह से होगा, वो ऐसे रेशेदार बढ़ता बढ़ता बढ़ सकती है, वो ऐसे हार्ड हो सकती है, और फिर इतनी भी हार्ड हो सकती है जो ट्यूमर भी बोल सकते हैं उसको, इस तरह का भी हो सकता है, और ब्लड में भी हो सकता है। अभी लोग इतने डरे हुए हैं कैंसर को देख के कि वो टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते हैं। अभी सबसे पहले जैसे बॉडी में कैंसर प्रवेश करता है तो क्या होता है, हेमोग्लोबिन, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहले सिम्टम्स के ऊपर आए तो फीवर, जो फीवर है वो उतरेगा नहीं, थोड़े दिन उतरेगा फिर वापस हो जाएगा, थोड़े दिन उतरेगा फिर वापस हो जाएगा। और उसके बाद गोली खा के भी फीवर नहीं उतरता है तब डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये रिपोर्ट करवा के आओ। उसमें क्या होगा, पहले पहले एचबी हेमोग्लोबिन आपको डाउन मिलेगा, काफी डाउन मिलेगा हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेंगे। जब भी जैसे पिछले वीडियोस में मैं बता कर आई हूँ कि जब भी शरीर के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज अटैक करेगी तो फिर हमारा बॉडी खुद ही सोल्जर है, अंदर डब्ल्यूबीसी सोल्जर्स का काम करते हैं, वो बढ़ जाएंगे, वो अपनी जो संख्या है क्वांटिटी है उसको बढ़ा देते हैं, तो वो बढ़े हुए मिलेंगे। और प्लेटलेट्स गिरे हुए मिलेंगे, प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाएंगे। और फिर ये चीजें भी डॉक्टर के हाथ में नहीं लगी तो वो फिर बोन मैरो का एक टेस्ट करते हैं, उसमें क्लियर हो जाता है कि ये कैंसर है। इसमें सबसे पहले फीवर, हेमोग्लोबिन का डाउन होना, प्लेटलेट्स का गिरना, डब्ल्यूबीसी का बढ़ना, ये कॉमन बात है।
और फिर किसी ऑर्गन के अंदर है या किसी स्पेशल पार्ट में है तो वहां पे पेन भी होगा। जैसे गांठ हुई तो उसमें पेन भी होगा, हो सकता है। और जिस एरिया में वो चीज डेवलप हो रही है वहां स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है। और उसके बाद पेन किलर, जो पेन होगा तो कितने भी पेन किलर आप खाएंगे तो पेन उतरेगा नहीं, पेन जाएगा नहीं। यहाँ तक कि मेरे भोपाल की पेशेंट थी, उसका ब्रेन के अंदर जो रेसिप्रोकेशन का जो नर्व होता है, जो ये फील करता है कि पेन हो रहा है बॉडी में, वो तक कट किया गया था ऑपरेशन करके। उसका पेट का कैंसर था तो भी उसको पेन होता ही था। पेन मेन चीज आती है कैंसर के अंदर। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी लगे कि हाँ ऐसा कुछ है, सडन वेट लॉस होगा, वेट लॉस अपने आप होता जाएगा, आप कितना भी खाना खाओ वेट लॉस ऐसे हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर पहले डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो थायराइड का टेस्ट करेगा, शुगर का टेस्ट करेगा, क्योंकि इन दो चीजों में भी वेट लॉस होता है। उसके बाद भी उसको ये चीजें क्लियर मिलेगी तो फिर ये कैंसर की तरफ जाएंगे और टेस्ट करके सब बताएंगे। जहाँ पे मेडिकल लैंग्वेज, मेडिकल का जो सपोर्ट है और ये जब जो चीजें डॉक्टर का एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसकी बात आती है, वहां तक ये सिर्फ बाहर तक की बातें होती है। उसके बाद जो व्यक्ति है, पेशेंट है, उसको क्या करना चाहिए, ये फैल क्यों गया है, उसके ऊपर जब ध्यान देंगे तो ये ध्यान में आएगा कि मेरे को हुआ ही क्यों। तो अपना पहले एनालाइज करने का कि मेरा खाना कैसे है, मेरे फूड हैबिट्स तो गलत नहीं है, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स वाली जो डेवलप करने वाली जो चीजें वो तो हम नहीं खाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, नॉन वेज आता है, ये सब ज्यादा ग्रोथ बढ़ाते हैं बॉडी के अंदर, तो सेल्स भी ग्रो करेंगे। सेल भी अनवांटेड जो है हमको नहीं चाहिए वो भी ग्रो करेंगे, बॉडी सब चीजें होगी। तो जब एग्जामिनेशन होता है तब ये सब चीजें क्लियर हो जाती है तो कैंसर है, अब क्या करने का। उसमें एक लेडीज का ब्रेस्ट कैंसर के लिए बायोप्सी का टेस्ट आता है, पहले मेमोग्राफी होती है, उसके बाद बायोप्सी का एक टेस्ट होता है, जो छोटी सी गांठ है, फाइब्राइड है या ट्यूमर है, उसका थोड़ा सा कट वो जाता है बायोप्सी के लिए, उसमें एग्जामिनेशन होता है कि कैंसर है या नहीं है, वो चेक करके वापस आता है। उसमें भी प्रोसीजर, कैंसर होता नहीं, पर जब वो बायोप्सी के लिए प्रोसीजर जाता है होता है, उसके दरमियान ही कैंसर डेवलप हो जाता है। तो समझे हम कि कभी भी किसी को भी ऐसा हो गया, ट्यूमर हुआ, कहीं पे गांठ हो गई, फाइब्राइड हो गया, इस तरह से हो गया। ओवरी का कैंसर भी काफी अभी डेवलप हो रहा है काफी लेडीज के अंदर। प्रिकॉशंस में मैं बाद में आऊंगी, पहले ये करते हैं कि समझो किसी को पता भी चला तो फर्स्ट स्टेप उसके लिए क्या है। जो डर गया वो हमेशा के लिए मर ही जाता है। तो जब मौत आनी है तब आएगी, उससे पहले हम क्यों हार मान लें। मेडिकल भी बहुत एडवांस हो गई है, केमोथेरापी है, रेडिएशन है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये इतना ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन दूंगी कि केमोथेरापी के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। अगर इम्यूनिटी पहले ही कम है तो केमोथेरापी से व्यक्ति और भी वीक हो जाता है, बाल चले जाते हैं, वीकनेस आती है काफी शरीर के अंदर, और WBC सडनली गिर जाते हैं, और प्लेटलेट्स भी गिरते हैं और ब्लड भी गिरता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि केमोथेरापी के दरमियान पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ब्लड चढ़ाया जाता है, तो भी चढ़ाने के बाद भी उतना का उतना ही रहता है, या 1 या 2 पॉइंट ही बढ़ पाते हैं, ज्यादा ब्लड नहीं बढ़ता है। तो जब ये हमको पता चले तो केमो तो बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अभी जलंधर के एक डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, और वो फार्मा में और मेडिसिन पे काफी उन्होंने पढ़ाई की हुई है, उसके वो स्पेशल मास्टर हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते भी हैं। तो वो उन्होंने कहीं से मेरा वो रिपोर्ट देखा था, जो अभी का मेरा लास्ट जो केस चल रहा है ब्लड कैंसर का पेशेंट, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि मैं ये सब जानना चाहता हूँ कैसे हुआ। मैंने कहा आप अगर मुझे फॉलो करेंगे तो आपको सब ये चीजें, दवाइयाँ, ये सब मैं बंद करवा दूंगी। वो आप करोगे नहीं, क्योंकि आप मेडिकल से बिलोंग करते हो कि ये आपके लिए जरूरी है
केमो स्टॉप करवा दूंगी, जितनी की है ठीक है अभी कर दो। बाद में जाके ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे हैं, मेडिकल में जाके सब कुछ होता है, डॉक्टर बोलता है बिल्कुल ठीक हो जाओगे, उसके बाद बोलते हैं हमारे आपको पता नहीं कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है, आज तक ही नहीं हुआ। तो हमारे हाथ में जो था हमने कर दिया, हमारे हाथ में अभी कुछ है ही नहीं। अभी हम जानेंगे इसके कॉजेस के ऊपर जाएंगे, कॉजेस क्या है, कैंसर क्यों बढ़ रहा है आजकल। आप में से कोई बताएगा तो थोड़ा थोड़ा बताएंगे आप, तो सबको अच्छा भी लगेगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। अपनी अपनी तरह से बताइए क्यों बढ़ गया है। जो भी बोलना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। नरेंद्र जी, जी ये हमारी डाइट से कनेक्टेड है, बहुत खाने की चीजों में बहुत पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से एक कारण ये है, मेजर कारण। दूसरा कारण पोल्यूशन का है, हवा पानी साफ नहीं है। वेरी राइट जी। और तीसरा हमारे शायद अंदर बॉडी में भी हार्मोन और स्ट्रेस के कारण चेंजेस आ जाते हैं, जो उसको एग्रेवेट कर देते हैं। जी जी जी, अनु कपूर भाभी जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि तो हमारा खान पान बहुत खराब हो चुका है, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ चुका है। हमारी डाइट में मैदा, चीनी, मतलब जंक फूड बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और एक्सरसाइजेस का नामो निशान नहीं है। बहुत चीजें और टॉक्सिन्स बहुत इकट्ठे होते जा रहे हैं बॉडी में। जब ये प्लास्टिक का यूज माइक्रोवेव में ज्यादा होता है, जब बहुत चीजें हो जाती हैं, ब्लड जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना बॉडी का, षटकर्मा जो हम योगा से करते हैं, ये चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, पहले कैंसर इतना नहीं होता था, अब जिसको सुनो ये कैंसर बहुत ज्यादा होने लगा। मतलब आपने जो भी चीजें बताई वो बहुत ही इंफॉर्मेशन सही थी, लेकिन आज का मनुष्य खाना बहुत ज्यादा खाता है। पहले के जमाने में इतने फ्रूट्स भी नहीं होते थे, तो भी सुबह का 10-11 बजे सब लोग खाना खा लेते थे, चाय भी नहीं होती थी, और फिर एक बार रात को खाना खाते थे। घर में किसी को भूख लगती थी तो रोटी और सब्जी बना के छोड़ देते थे, एक्स्ट्रा बच्चों को वही देते थे, बड़े तो लोग खाते ही नहीं थे। 2 टाइम खाना खाते थे, तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरमिटेट फास्टिंग हो जाता था। और पॉजिटिविटी इतनी थी, हैप्पीनेस इतनी थी, जो भी व्यक्ति हैप्पी रहता है उसको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी बॉडी अपने आप खुश रहती है, तो वो खाता ही नहीं है ज्यादा। लेकिन अभी स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, तो हमको सच में भूख तो लगती नहीं, पर घर में चूंकि बहुत सारी चीजें पड़ी है, वेराइटीज पड़ी है, नमकीन्स पड़े हैं, तो हम उठा के खाते हैं। और चीनी का भी, पहले चाय इतनी नहीं होती थी, तो अभी चीनी का और दूसरी चीजें, मिठाई की शॉप एक ही मिलती थी, 2-3 तरह की, खाली सिर्फ स्वीट मिलता था। अभी स्वीट की भी दुकानें बहुत आ गई और वैरायटीज आ गई, उसमें लोग खाने के ऊपर ही ये सब स्वीट खाने लगे, तो एक्स्ट्रा जो चीजें अंदर गई वो सब शरीर को खत्म करती गई। जो पाचन तंत्र है वो भी स्लो होता गया, और रात को भी सब लोग, अभी जैसे समर आया तो रात को खाना खाएंगे 9 बजे 9:30, फिर उसके बाद तुरंत वॉक पे निकल जाएंगे। वॉक में निकल जाएंगे तो क्या करेंगे, कई लोग वाटरमेलन खाएंगे, कई कुल्फी खाएंगे, कई आइसक्रीम खाएंगे, कई कोल्ड ड्रिंक पी के आ जाएंगे, तो वो डाइजेशन भी स्पॉइल होता है, उसकी वजह से भी ये सब बीमारी आती है। चीनी मेन कारण है, चीनी और जो ग्रोथ हार्मोन, जो शरीर के अंदर सेल्स को ज्यादा ग्रोथ करने वाली जो फूड है, जैसे डायरी और नॉनवेज पहले आता है, तो वो भी शरीर को पूरा खराब कर देते हैं, और उसमें से भी कैंसर डेवलप हो जाता है। अब किसी पार्ट में जैसे होता है, तो स्किन कैंसर किससे होता है, स्किन कैंसर जो सूरज के कांटेक्ट में, सनलाइट में ज्यादा आते हैं, कैंसर के ज्यादा चांसेस उनको होते हैं स्किन कैंसर के। और उनमें से ये लोग जो कांटेक्ट में आते हैं सनलाइट के, उनको भी होती है स्किन कैंसर। और दूसरे जो लोग जो दवाइयों का सेवन ज्यादा करते हैं, जैसे बीमारी, हमको कुछ भी फीवर आया, खांसी हुई, कफ हुआ, तो हमने दवाई खाई, सिरप पिए, उसके बाद उसको तो कंट्रोल मिल गया, जैसे कफ निकल रहा था, हमने सिरप पिया, दवाइयां खाई, तो वो सब दब गया अंदर, तो लंग्स के अंदर भी वो सब जमा होता गया,
तो फिर आगे चल के ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है चीजें। दवाई तो किसी भी चीज की खानी ही नहीं चाहिए, जितनी हो सके आप नेचुरल वे में। बहुत सारी चीजें हैं, समझो आपको सर्दी खांसी कफ ये होता है तो आप गर्म पानी पी सकते हैं, हल्दी यूज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। लंग्स का बेस्ट जो उनको एक्टिव रखने का, जो उनको हमेशा स्ट्रांग रखने की चीज है वो प्राणायाम है। और प्राणायाम में हर चीज आ जाएगी, आपका स्ट्रेस भी रिलीज हो जाएगा, खाना भी कम हो जाएगा। मेरे यहाँ लोग आते हैं बोलते हैं कि हम जब पहले आपके क्लास में नहीं आते थे तब तो हमको बहुत भूख लगती थी, हम बहुत खाते थे, अभी हमारी भूख मर गई, हमको भूख ही नहीं लगती है। मैंने बोला दिन में कितने बार खाते हो? बोले 2-3 बार तो खा ही लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा हंगर है 5-6 बार खाने की वो रिड्यूस हो गई, वो हमारे लिए अच्छा ही है। और बॉडी से अगर काम ज्यादा लेना है, बीमारी नहीं इसमें आए ये हम चाहते हैं, तो हमको फिर खाने के ऊपर तो कंट्रोल होना ही चाहिए। और क्योंकि बॉडी तभी एक्टिव रह सकती है। जो लोग मेडिटेशन के दीवाने हैं, जिनको मेडिटेशन में आगे बढ़ना है, वो भी अगर रात का खाना बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं तो उनको आगे चल के 4 बजे जैसे उठ के आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपका बॉडी इतना लाइट होता है जैसे आप उड़ने लगते हो। इतने भी एक्सपीरियंस देखे गए हैं। तो हर इंसान की अपनी अपनी पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल है, उसको आपको सेट करना होगा। योग पहले आता है, प्राणायाम पहले आता है, मेडिटेशन पहले आता है, बॉडी का रिलैक्सेशन भी आता है उसमें, और माइंड में पॉजिटिविटी भी आती है। अगर आप योग करते हो, मेडिटेशन करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो, मुझे तो ये हो गया, अभी क्या होगा, मेरी उम्र कितनी रहेगी, मुझे इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई, कौन से कर्मों का हिसाब मिला, इतना डीप में जानने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास इलाज है, और मौत तो निश्चिंत है ही है, कुछ तो निमित्त बनेगा ही, कारण बनेगा ही। इतने बड़े संत हैं, उनके ऊपर भी आई, इतना सब कुछ करते थे। कई लोग ऐसे देखे गए मेरे एक्सपीरियंस के अंदर कि वो संत थे, उन्होंने चीनी का मुंह में दाना नहीं डाला था, और तेल क्या होता है उनको पता ही नहीं था, वो टेस्ट के लिए तो खाते ही नहीं थे। कुकर में पानी डाल के सब सब्जियां डाल देंगे, राइस भी साथ में डाल देंगे, खिचड़ी जैसा बना के खाते थे, सिर्फ पेट भरते थे, और थोड़े से फल खाते थे, भजन कीर्तन करते रहते थे पूरा दिन रात। उनका भी एंजियोप्लास्टी हो गया। तो कुछ बोल नहीं सकते हैं अपना, जब तक हमारा ये सब करने का मकसद इतना ही है कि जब तक हम बर्थ से लेकर और डेथ तक जो पीरियड है, जो लाइफ स्पान है हमारा, वो हेल्दी रहना चाहिए। हम पहले मन से हेल्दी हो जाएं तो तन अपने आप हेल्दी होगा। मन में हमने बहुत सारी चीजें भर के रखी है, मैं ये करता हूँ, मैंने ये खा लिया, अभी मुझे ये तो नहीं हो गया, चीनी तो हमने रोज खाई है तो हमको भी तो ये नहीं हो जाएगा। आधे से ज्यादा बीमारियां सोचने से भी होती है। मेरे यहाँ तो 2-3 केस ऐसे आए हैं अभी, जो सिर्फ सोचते थे हमको पीसीओडी तो नहीं हो जाएगी, हमको तो ये तो नहीं हो जाएगा, तो उनको यही सब चीजें हो गई और उनका ही प्रॉब्लम हो गया। हमारी सोच का हमारे बॉडी के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए समझो गांठ हो गई शरीर के अंदर, कैंसर डिक्लेयर हो गया, तो सबसे पहले न केमो में तो जाने का ही नहीं। केमो में अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, उसके जो साइड इफेक्ट है होने वाले वो कम हो जाएंगे। केमोथेरापी क्या होती है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमोथेरापी? केमो में क्या देते हैं, कोई बता सकता है? केमोथेरापी क्या है? आई थिंक रेडिएशन देते हैं जो नहीं, बहुत रेडिएशन इज अनदर थिंग। रेडिएशन इज जस्ट काइंड ऑफ सेकाई। रेडिएशन ठीक है फिर भी किसी हद तक, लेकिन केमो नहीं लेना चाहिए। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमोथेरापी? केमो में क्या करते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है जो सेल्स में, उनको मार देते हैं। तो उस केस में वो एक्टिव जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी मरने लगते हैं बॉडी के। यस करेक्ट। इसीलिए वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले से इम्यूनिटी कम हुई, और उसके अंदर जो दवाई यूज की जाती है उसमें सांप, कोबरा और बिच्छू, स्कॉर्पियो, उसका पॉइजन निकाला जाता है। तो हेल्दी पर्सन भी अगर वो पॉइजन लेगा तो उसकी हेल्थ को खतरा है। कैंसर सेल्स को मारने के लिए उसका यूज किया जाता है। जो इम्यूनिटी कम हो तो उसकी भी डेथ हो जाती है। तो नेचुरल थेरापी में
बिल्कुल करने चाहिए, आजमाने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, गूगल खोल के देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप है ना दूसरों के यूट्यूब नहीं देखो। मैं तो किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ, हमारे बोलने से कुछ होता ही नहीं। भले देखें, देख के आएंगे कहाँ, मेरे पास ही आते हैं, सब कुछ आजमा के आते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते हैं। घर में आयुर्वेदिक चीजों की दुकानें लगा दी है लोगों ने, तो भी ठीक नहीं होते। ऑनलाइन मैग्नेट ऑर्डर करके मैग्नेट लगाने शुरू कर दिए, सब वीडियो देख के करने के लिए, ठीक करने के लिए मल्टी थेरापी चाहिए। एक थेरापी से काम नहीं होगा। सबसे पहले आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा कि करना क्या है। अभी शांति से बैठ के सोचने का कि क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है, और एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में आप करोगे तो आप हमेशा सेफ वे में जाओगे। अदरवाइज टिप्स एंड ट्रैक्स तो बहुत जगह मिलेंगे आपको, लेकिन आपकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कैंसर पेशेंट को बोला जाता है कि आपकी बॉडी एसिडिक है, उसको एल्केलाइन करो, तो एल्केलाइन के लिए पेठे का जूस पीने से कई लोगों को डायरिया हो जाते हैं। तो कई केसेस करना है, एनिमा दे देते हैं, एनिमा भी नहीं देना है उनको, उन पेशेंट को से ज्यादा वीकनेस है, केमो भी ले लिए वो, उसके बाद जो वीकनेस है, WBC गिरे हुए हैं, ब्लड गिरा हुआ है, अब क्या करेंगे आप? फिर अगर हम उनको बोलने चाहते हैं कि ये करो वो करो, तो सबसे पहले अगर उनको फायदे हैं, इसका हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा। हम ये चीजें समझते नहीं हैं, लेकिन बहुत डीप में ये स्टडी करने जैसा सब्जेक्ट है कि पहले हमको क्या करना है। क्या हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम किसी को एडवाइस देते हैं उसमें से रिजल्ट 100% आएगा? हमने वो चीज अपने हिसाब से आजमाई है? नहीं, तो फिर हमको बहुत नुकसान हो जाता है। और मेरे साथ तो, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ बाय नेचर, तो पेशेंट मेरी प्रॉपर्टी होता है। अगर उसको कुछ भी खरोच भी आएगी ना, तो वो खरोच मेरे को लगती है। इसलिए उनके साथ वो भले बात नहीं करे, मैं उनके साथ टच में रहती हूँ। उनके घर वालों के सारे नंबर्स तक मेरे पास सेव रहते हैं कि उनको हुआ क्या। क्योंकि अगर कभी भी कुछ भी, बॉडी पहले से ही वीक है, इम्यूनिटी डाउन है, तो कुछ भी हमने प्रिस्क्राइब किया और उसका गलत यूज हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ये सब अंडर गाइडेंस में चीजें होनी चाहिए।